वेलकम टू द चैनल। आज के इस लेसन के अंदर हम उर्दू के एक वर्ड ख़त्म से बनने वाले मुख्तलिफ इंग्लिश सेंटेंसेस सीखेंगे। इस एक वर्ड को इस्तेमाल करते हुए हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई तरह की बातें करते हैं, जैसे मेरा काम ख़त्म हो गया, खाना ख़त्म करो, दूध ख़त्म हो गया, हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए, मेरी बैटरी ख़त्म हो गई, सारा पानी ख़त्म कर दो, इसने अपनी सारी सैलरी ख़त्म कर दी, वक़्त ख़त्म हो गया। अब यहाँ ज़रा गौर करें, इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर एक वर्ड कॉमन है और वो है ख़त्म। लेकिन क्या इन सब की इंग्लिश सिर्फ फिनिश से होगी? नहीं, यही वो गलती है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। जहाँ भी ख़त्म देखते हैं फ़ौरन से फिनिश बोल देते हैं। हर जगह फिनिश इस्तेमाल नहीं होता। कभी हम रन आउट बोलते हैं, कभी रन आउट ऑफ, और कभी यूज़ अप, और कभी फिनिश का यूज़ करते हैं। अब सवाल ये है, कौन सा वर्ड कहाँ इस्तेमाल होगा? आज के इस पूरे लेसन में हम यही सीखेंगे कि किस सिचुएशन में कौन सा वर्ड यूज़ करें, इनका फ़र्क क्या है, इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, और हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के बहुत सारे सेंटेंसेस बनाकर इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए आने वाला लेसन आप तक पहुंचता रहे और आप मुसलसल हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। तो चलते हैं, आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिनिश। फिनिश इस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई काम, कोई एक्टिविटी या कोई चीज़ मुकम्मल कर ली जाए, यानी आपने खुद वो काम पूरा किया हो। इसका सादा सा मतलब ये होता है कि मुकम्मल करना या फिर ख़त्म करना। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हम फिनिश का यूज़ करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर प्रेजेंट में होगा तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो जाएगी फिनिश की। अगर सेंटेंस हमारा पास्ट में होगा तो फिनिश की सेकंड फॉर्म फिनिश्ड यूज़ हो जाएगी। जैसे मैंने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया, आई फिनिश्ड माई होमवर्क। आप देखें ये सेंटेंस हमारा पास्ट में है, इसलिए हमने फिनिश की सेकंड फॉर्म यूज़ की है। मैं इसमें सब्जेक्ट है तो इसके लिए हमने आई लिख लिया, आई एज अ सब्जेक्ट आ गया। आई फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया। ये भी सेंटेंस पास्ट में है और इसमें भी सेकंड फॉर्म आ जाएगी फिनिश की, आई फिनिश्ड माई वर्क। इसने किताब खत्म कर ली, शी फिनिश्ड द बुक। अब अगर लड़के की बात कर रहे हैं तो हम ही का यूज कर लेंगे, ही फिनिश्ड द बुक। हमने मीटिंग खत्म कर दी, वी फिनिश्ड द मीटिंग। यहाँ पे देखिए हमने तमाम सेंटेंसेस पास्ट में लिए हैं, इसलिए हमने फिनिश की सेकंड फॉर्म यूज की है, फिनिश्ड। खाना खत्म करो। अब देखिए ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, तो इसमें हम फिनिश फर्स्ट फॉर्म में यूज करेंगे, फिनिश योर फूड। अपना खाना खत्म करो, अपना काम जल्दी जल्दी करो, फिनिश योर वर्क क्विकली, फिनिश योर वर्क क्विकली। अब ये वाला सेंटेंस आपके लिए है, इसने फिल्म खत्म कर ली। इसके बाद हमारे पास अगला फ्रेज आ जाता है, रन आउट। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं। रन आउट का मतलब होता है किसी चीज का खत्म हो जाना, यानी चीज खुद खत्म हो गई, आपने जानबूझकर इसे खत्म नहीं किया। जैसे वक्त खत्म हो गया, बैटरी खत्म हो गई, या मैच का वक्त खत्म हो गया। इसके लिए हम रन आउट इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस रन आउट। पहला सेंटेंस हमारा है, वक्त खत्म हो गया, टाइम हैज रन आउट, टाइम हैज रन आउट। मैच का वक्त खत्म हो गया, द मैच टाइम हैज रन आउट, द मैच टाइम हैज रन आउट। मैच का वक्त खत्म हो गया। बैटरी खत्म हो गई, द बैटरी हैज रन आउट, द बैटरी हैज रन आउट। हमारा वक्त खत्म हो गया, अवर टाइम हैज रन आउट, हमारा वक्त खत्म हो गया। अब ये वाला सेंटेंस आपके लिए है, छुट्टियों का वक्त खत्म हो गया। इसकी इंग्लिश आपने कमेंट बॉक्स में लिखनी है। अब यहाँ एक छोटी सी बात समझ लें, रन आउट और फिनिश में क्या फ़र्क होता है। अगर आपने कोई काम मुकम्मल किया तो फिनिश इस्तेमाल करें, लेकिन अगर कोई चीज़ खुद ब खुद ख़त्म हो जाए, जैसे वक्त या बैटरी, तो वहाँ पे रन आउट इस्तेमाल होगा। जैसे मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया, आई फिनिश्ड माई वर्क, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया, इसके लिए हम रन आउट यूज़ करेंगे, टाइम हैज़ रन आउट। उम्मीद है आपको इन दोनों का फ़र्क अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हमारे पास अगला फ्रेज आ जाता है, रन आउट ऑफ। ये फ्रेज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स इसे रन आउट के साथ मिला देते हैं। दरअसल दोनों में फ़र्क है। रन आउट का मतलब होता है कि कोई चीज़ ख़त्म हो गई,
लेकिन रन आउट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से महरूम हो जाना या किसी चीज का खत्म हो जाना या किसी चीज का स्टॉक खत्म हो जाना। यानी हम ये भी बताते हैं कि कौन सी चीज खत्म हुई, इसके लिए हम रन आउट ऑफ इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा पहले, फिर हैज या हैव का यूज करेंगे, प्लस रन आउट ऑफ आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट पे। पहला सेंटेंस है, हमारे पास पानी खत्म हो गया। वी हैव रन आउट ऑफ वाटर। वी हैव रन आउट ऑफ वाटर। हमारे पास पानी खत्म हो गया। मेरे पास पैसे खत्म हो गए। आई हैव रन आउट ऑफ मनी। मेरे पास पैसे खत्म हो गए। गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। द कार हैज रन आउट ऑफ फ्यूल। गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। हमारे पास चीनी खत्म हो गई। वी हैव रन आउट ऑफ शुगर। हमारे पास चीनी खत्म हो गई। दुकान में अंडे खत्म हो गए। द शॉप हैज रन आउट ऑफ एग्स। दुकान में अंडे खत्म हो गए। अब ये वाला सेंटेंस आपके लिए है, हमारे पास कॉफी खत्म हो गई है। इसकी इंग्लिश आपने कमेंट बॉक्स में लिखनी है। अब जरा रन आउट और रन आउट ऑफ के दरमियान डिफरेंस समझ लेते हैं। अगर सिर्फ ये बताना हो कि कोई चीज खत्म हो गई तो आप रन आउट इस्तेमाल करें, जैसे वक्त खत्म हो गया, टाइम हैज रन आउट। लेकिन अगर ये भी बताना हो कौन सी चीज खत्म हो गई तो फिर रन आउट ऑफ इस्तेमाल होगा, जैसे हमारा दूध खत्म हो गया, वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क। या मेरे पास पैसे खत्म हो गए, आई हैव रन आउट ऑफ मनी। उम्मीद है आपको रन आउट और रन आउट ऑफ का फर्क अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले और आखिरी अहम फ्रेज की तरफ, यानी यूज अप, जिसे हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई शख्स कुछ चीज मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करके खत्म कर दे। अब यहाँ भी ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिनिश और यूज अप में क्या फर्क है। देखिए, यूज अप उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप किसी चीज को इस्तेमाल करते करते मुकम्मल तौर पर खत्म कर दें, यानी इसमें कुछ भी बाकी ना बचे। इसका मतलब होता है पूरा इस्तेमाल करके खत्म कर देना। इसके लिए स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस यूज अप प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस पास्ट में होगा तो यूज की सेकंड फॉर्म यूज्ड आ जाएगी, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड अप प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने सारा दूध खत्म कर दिया। आई यूज्ड अप ऑल द मिल्क। मैंने सारा दूध खत्म कर दिया। क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है इसलिए हमने यूज की सेकंड फॉर्म यूज्ड का इस्तेमाल किया है। उसने अपनी सारी तनख्वाह खत्म कर दी। शी यूज्ड अप ऑल हर सैलरी। इसने अपनी सारी तनख्वाह खत्म कर दी। उन्होंने सारा पानी खत्म कर दिया। दे यूज्ड अप ऑल द वाटर। दे यूज्ड अप ऑल द वाटर। बच्चों ने सारी चॉकलेट खत्म कर दी। द चिल्ड्रन यूज्ड अप ऑल द चॉकलेट। द चिल्ड्रन यूज्ड अप ऑल द चॉकलेट। बच्चों ने सारी चॉकलेट खत्म कर दी। हमने सारा पेट्रोल खत्म कर दिया। वी यूज्ड अप ऑल द फ्यूल। वी यूज्ड अप ऑल द फ्यूल। हमने सारा पेट्रोल खत्म कर दिया। अब ये वाला सेंटेंस आपके लिए है, इसने सारी बैटरी इस्तेमाल करके खत्म कर दी। इसकी इंग्लिश आपने कमेंट बॉक्स में लिखनी है। अब एक दफा चारों का डिफरेंस समझ लेते हैं अच्छी तरह से। फिनिश उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई काम या एक्टिविटी मुकम्मल की जाए, जैसे मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया। आई फिनिश्ड माई होमवर्क। रन आउट उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई चीज खुद ब खुद खत्म हो जाए, जैसे वक्त खत्म हो गया, टाइम हैज रन आउट। रन आउट ऑफ उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हमारे पास कोई चीज बाकी ना रहे, जैसे हमारे पास दूध खत्म हो गया, वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क। यानी इसमें सब्जेक्ट जो है वो चीज नहीं होती जो खत्म हुई है, बल्कि सब्जेक्ट कोई और होता है। जैसे कि हमारे पास इसमें सब्जेक्ट है हम। और यूज अप उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम किसी चीज को इस्तेमाल करते करते मुकम्मल तौर पर खत्म कर दें, जैसे मैंने सारा पानी खत्म कर दिया। आई यूज्ड अप ऑल द वाटर। आई यूज्ड अप ऑल द वाटर। उम्मीद है आपको इन चारों का डिफरेंस अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब आप इन्हें सही जगह पर इस्तेमाल कर सकेंगे। अब आपके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस है, इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैंने अपना काम खत्म कर लिया। वक्त खत्म हो गया। हमारे पास चीनी खत्म हो गई। उसने सारे पैसे खत्म कर दिए। हमने सारा खाना खत्म कर दिया। अगर आपने इन पांचों सेंटेंसेस की इंग्लिश सही बना ली तो समझ लें कि आज का पूरा लेसन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी यहाँ पे मुकम्मल होता है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपके लिए मुफीद रही हो तो वीडियो को लाज़मी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें ताकि हर नए आने वाला लेसन आप तक पहुंचता रहे और आप मुसलसल हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। मिलेंगे एक नए और दिलचस्प लेसन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।